अब देखो बे, अगर तुमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ फर्स्ट पार्ट को देख कर आओ, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो तुम्हें ये वीडियो घंटा नहीं समझ आएगा। और फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डालो। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने तुम्हें सर्वर सेटअप करना सिखा दिया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम तुम्हें ये बताएंगे कि अपने सर्वर को अपने एडमिन पैनल और इंजेक्टर के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंटीग्रेट करें, बोले तो ऐड करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले तुम्हें ये वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम रहेगा एडमिन पैनल V2 प्रोजेक्ट बाई डेवलपाई ट्यूटोरियल्स। अभी इसको डाउनलोड कर लेने के बाद देखो, ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम MT मैनेजर है, ये भी तुम्हें मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। अब तुम्हें इसको पहले लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू करेंट डायरेक्टरी इसको टिक करके ओके कर देना है। एंड इसको कर देने के बाद तुम्हारे सामने ये वाला फोल्डर आ जाएगा। देन इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक मिलेगा ALP फाइल, जो कि रहेगा एडमिन पैनल V2.ALP। तो ये हमारा जो एडमिन पैनल है उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो है। और यहाँ पे लॉगिन फंक्शन V2 ये हमारा इंजेक्टर के लिए है, और ये हमारा बोले तो एडमिन पैनल का प्रोजेक्ट है। तो पहले हम लोग एडमिन पैनल के प्रोजेक्ट को अपने एंडलुआ एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाना है एंडलुआ के अंदर। एंड यहाँ पे ये जो एडमिन पैनल V3 है इसका भी काम चल रहा है, ये तुम्हें नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, V3 के अंदर काफ़ी सारा जो अपडेट है वो हम डाल देंगे, जैसा कि ऑटो एक्सपायर हो जाएगा और ऑटो डिवाइस जो भी चीज़ फंक्शन आगे का रहता है वो सब हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे पहले 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आना है यहाँ पे देखो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें बैक आना है। तुम्हारे जब पहली बार तुम इंपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा खुल के आ जाने के बाद तुम्हें उस वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पे तुमने अपने फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो हमारा तो इसके अंदर था एंड बैकअप के अंदर। ठीक है, तो बैकअप के अंदर आ जाने के बाद ये वाला जो फोल्डर था हमारा एडमिन पैनल V2 प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर आ जाना है। अभी तुम्हें ये वाली फाइल को टिक कर देना है, बोले तो एडमिन पैनल V2.ALP। ठीक है, तो LP फाइल को ऐसा टिक करो, यहाँ पे ओके का बटन आएगा, ओके कर देना है। तुम्हारी जो ALP फाइल रहेगी, बोले तो जो प्रोजेक्ट रहेगा एडमिन पैनल का, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से कर देने के बाद अपने सर्वर का URL कॉपी कर लेना है। तो हमने तो पिछली वीडियो के अंदर देखो यहाँ पे URL इस तरीके से कॉपी कर लिया था। अगर देखो तुमने कॉपी नहीं किया है तो वो भी बता देते हैं कि अपने सर्वर का URL कैसे कॉपी करें। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और ये वाली वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है 000 वेब होस्ट। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि कैसे इसके ऊपर अकाउंट बनाएं, कैसे यहाँ पे अपना सर्वर सेटअप करें, सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाने के बाद अभी देखो जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा अपडेट हो गई है एक ही दिन में, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे आइकन वाइकन थोड़ा चेंज हो गया है, और इस तरीके से हो जाने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट दिख जाएगी, जो भी तुम्हारा नाम रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी तुम्हें मैनेज के ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है। एंड क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो लोड होके मतलब लोड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक ये वाला एरो मिलेगा, देखो यहाँ पे एरो दिखा देते हैं, ये वाला एरो। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा ही दिख रहा है एरो। तो इसके ऊपर ऐसा क्लिक कर देना है, उसके बाद टूल्स मिलेगा, तो टूल्स के ऊपर आना है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें मिलेगा डाटाबेस मैनेजर। ठीक है, नहीं डाटाबेस नहीं, इसको छोड़ो, अभी डाटाबेस का आगे काम बताएंगे क्या है वो। हमने मतलब दोबारा सोच लिया था कि क्या बताना है। अभी तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे देखो ऐसा जब क्लिक करोगे एरो के ऊपर, देखो ये वाले एरो के ऊपर जब ऐसा क्लिक करोगे ना, तो क्लिक कर देने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पे देखो तुम्हारी वेबसाइट का ही नेम दिखेगा। तो इसी के ऊपर ऐसा टैप कर दो। टैप कर देने के बाद तुम्हारे सामने ऐसा दिख करके आएगा, मतलब एरर पेज खुल के आएगा। तो इससे टेंशन मत लेना, डायरेक्टली तुम्हें ये जो लिंक है, लिंक को ऐसा मतलब ऐसा कॉपी कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करो, कॉपी कर लो। लिंक हमारी कॉपी हो गई है, हमारे सर्वर की जो लिंक है वो कॉपी हो चुकी है। अब तुम्हें बैक आ जाना है अपने एंडलुआ के अंदर। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद पहले हम लोग एडमिन के अंदर अपने मतलब एडमिन पैनल के अंदर अपनी लिंक डालेंगे। उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी मतलब तुम्हारा इंजेक्टर का जो प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडमिन पैनल V2 खुला हुआ है। अभी तुम्हें इसमें सबसे पहले आ जाना है main.lua के अंदर, ये जो दिख रहा है main.lua, इसमें आ जाने के बाद सबसे नीचे आ जाना है। एंड यहाँ पे सबसे नीचे आ जाने के बाद अभी तुम्हें यहाँ पे देखो लाइन नंबर 390 पे एक सर्वर का लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्वर = HTTPS लिखा हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पे इसको इतना सेलेक्ट करना है, HTTPS, उसके बाद / इतना सेलेक्ट करके इसको हटा देना है। एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से हटाना है। उसके बाद इस यहाँ पे देखो, हाँ, इस तरीके से हटाना है। उसके बाद अपनी लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक जगह पे हमारी लिंक पेस्ट हो चुकी है। अभी तुम्हें आना है delete.lua, तो delete.lua के अंदर आ जाना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। देन इसमें भी देखो सर्वर = HTTPS, उसके बाद ये भी ऐसा सिलेक्ट करो एंड इसको हटाओ।
एंड अपना जो URL है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से इन दोनों डॉट के बीच में ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखो, पेस्ट कर दो, ठीक है। अपने URL को यहाँ पे डाल देना है। अभी ये तो काम हो जाता है हमारा, बोले तो एडमिन पैनल अभी हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी हमें जो लॉगिन पेज है वो अपने इंजेक्टर के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए ऐसा बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद तुम्हें इधर साइड आ जाना है, यहाँ पे जो जहाँ पे ये वाली फाइल्स रहेंगी, एंड यहाँ पे ये वाली जो फाइल मिलेगी लॉगिन फंक्शन v2, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शन मिलेगा, तो इसके अंदर आना है। ऐसा टाइप करोगे, इसके अंदर घुस जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है, वेट नहीं मतलब थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद इसमें भी देखो यहाँ पे सर्वर इज इक्वल टू HTTPS लिखा हुआ है। तो ये जो HTTPS है इसको हटाना है एंड अपने URL को पेस्ट कर देना है। इस तरीके से अपना जो सर्वर का URL है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड एक बात का जरूर ध्यान रखना, हमने मतलब बताना भूल गया, एक बात का मतलब ध्यान रखना कि ये जो लास्ट में स्लैश लगा है ना, ये जरूर लगा देना। अगर इसको मतलब तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सर्वर काम नहीं करेगा। तो लास्ट में स्लैश लगा देना, जैसा कि हम देखो यहाँ पे भी हमने लगा दिया है। चलो v2 के अंदर घुसेंगे एंड देखो सब में हमने स्लैश जरूर लगाया। यहाँ पे देखो इसमें भी देखो लास्ट में स्लैश लगा है, मतलब ये वाला होता है ना, इसको देखो हमने स्लैश लगा दिया है। इसी तरीके से main.lua के अंदर भी देखो यहाँ पे लास्ट में स्लैश लगा है, तो इसको जरूर लगा देना। इसको नहीं लगाओगे तो तुम्हारा सर्वर काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे अपनी लिंक पेस्ट कर देने के बाद ऊपर देखो एक सेव का बटन मिलेगा। सेव नहीं, चलो इतना ऐसे लिंक पेस्ट करके सिलेक्ट ऑल कर लेना, ठीक है। सेव मत करना कुछ भी, ऐसा अपनी पहले लिंक यहाँ पे डाल दो। लिंक डाल देने के बाद सिलेक्ट ऑल कर लो। सिलेक्ट ऑल कर लिया तुमने, अभी कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कोडिंग कॉपी हो चुका है। अब तुम्हें बैक आना है, इसको बैक करना है अपने प्रोजेक्ट को, एंड अभी तुम्हें अपने उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है जो कि तुम्हारा इंजेक्टर रहेगा। तो अभी देखो हम डेमो के लिए ये वाला प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने इंजेक्टर के अंदर घुस जाना है। जिस भी इंजेक्टर के अंदर मतलब तुम्हें लॉगिन पेज लगाना होगा, तो उसी तरीके से मतलब उसके अंदर घुस जाना। अब तुम्हें यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे नीचे देखो एक ये वाला प्लस आइकन मिलेगा, जो कि ये वाला रहेगा। देखो प्लस आइकन मिल रहा है ना, तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे नाम दे देना है लॉगिन, तो LOGIN, ठीक है। लॉगिन इसको करके एंड क्रिएट कर देना है। अब इसको क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पे देखो पहले से ही कुछ कोडिंग लिखा रहेगा, 7, 8, 9 लाइन का जो भी रहेगा। तो इसको ऐसा सिलेक्ट ऑल करो, ऐसा मतलब डबल टैप करोगे, यहाँ पे देखो एक ये वाला बटन मिलेगा, सिलेक्ट ऑल करो। उसके बाद इन सबको हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे, अरे यार कहाँ क्लिक हो रहा है, हाँ देखो सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसको हटा देंगे। पूरा हमारा ब्लैंक हो चुका है। अभी हमने जो लंबा चौड़ा अपना कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो कोडिंग है वो इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। अब इसको पेस्ट कर देने के बाद तुम्हें आना है main.lua के अंदर, एंड ये वाला जो स्टेप है इसको ज़रूर देखना। अगर इसको नहीं देखोगे तो तुम्हारा जो लॉगिन पेज है वो काम नहीं करेगा। तो main.lua के अंदर आ जाने के बाद अभी तुम्हें सबसे ऊपर ही यहाँ देखो, सबसे ऊपर ये जो इम्पोर्ट लिखा है ना, एक इम्पोर्ट ये लिखा है एंड एक ये लिखा है, तो इसको छोड़ देना, इसको नहीं। लेकिन यार हमारा प्रोजेक्ट अलग है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ और है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं सबसे बढ़िया तरीका। अगर मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ और होगा, मतलब तुम्हारे में ये सारी कोडिंग कुछ और ही लिखी होगी, हमारे में कुछ और लिखा है, तो इसको पहचानने के लिए मतलब कहाँ से तुम्हें मतलब कोडिंग अभी जो हम टाइप करेंगे उसको कहाँ से लिखना है, तो उसके लिए मतलब उसको पहचानने के लिए तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी तुम्हारा ये चीज़ खत्म होता हो, मतलब ये वाला जो इम्पोर्ट फिर डॉट डॉट के अंदर जो भी अंदर लिखा रहता है, इसी तरीके से देखो काफ़ी सारा ढेर सारा इम्पोर्ट लिखा है ना। तो जहाँ पे भी तुम्हारा ये इम्पोर्ट खत्म हो उसी जगह पे नीचे ही मतलब देखो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे देखो हमारा इंपोर्ट खत्म हो रहा है, मतलब इसके बाद हमारा एक्टिविटी, उसके बाद आइकन, पता नहीं क्या क्या है। तो इसी तरीके से तुम्हारे में भी इंपोर्ट कहीं ना कहीं तो जरूरी खत्म होता होगा, ठीक है। तो मतलब सबसे ऊपर ही किसी के इंजेक्टर में देखो यहाँ पे भी देखो कहीं कहीं इंपोर्ट लिखा होगा, जैसा कि यहाँ देखो यहाँ पे भी इंपोर्ट लिखा है। एंड देखो इस जगह पे भी इंपोर्ट फिर डॉट डॉट पिक्सल जो भी लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो इंपोर्ट फिर डॉट के बीच में जो भी कोडिंग है, तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर का जो इंपोर्टिंग रहता है, मतलब सबसे ऊपर का जो इंपोर्ट की कोडिंग रहती है, ये जहाँ पे खत्म हो, जैसे हमारा 19 नंबर लाइन पे खत्म हो रहा है इंपोर्ट का कोडिंग, तो उसी तरीके से तुम्हें जो है तुम्हारा जो भी 5 लाइन पे अगर खत्म हो रहा है तो 6ठी लाइन पे ये कोडिंग लिख देना। अगर 20 लाइन पे खत्म हो रहा है तो 21वीं लाइन पे लिखना। 10-20 हज़ार के बाद हो रहा है तो उसके बाद लिखना, ठीक है। तो हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, 19 नंबर लाइन पे। तो उसी तरीके से हम इसको ऐसा नीचे करेंगे, ये हमारा हो गया 20 नंबर लाइन, थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ऐसा नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे आएंगे और इसके नीचे आ जाने के बाद तुम्हें लिखना है फंक्शन, ठीक है। तो FUN ऐसे लिखोगे, फंक्शन आ जाएगा, फिर स्पेस लगाना है। ये साला पता नहीं कैसे इतना बड़ा हो गया। अभी देखो सिर्फ फंक्शन अकेले लिखना है, देखो फंक्शन हो गया, फिर स्पेस लगाना है, स्पेस लगा देने के बाद मेन लिखना है। और देखो मेन का जो M रहेगा वो बड़ा कर देना, तो M बड़ा फिर AIN, ठीक है। मेन लिख देने के बाद उसके बाद 2 ब्रैकेट लगा देना, एक ओपनिंग ब्रैकेट और इसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से इसको कर देना। जूम इन कर देते हैं, देख लो बढ़िया ध्यान से एकदम। इसको कर देने के बाद तुम्हें आ जाना है सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आ जाना है।
तुम्हारे इंजेक्टर का जो कोडिंग है वो कोडिंग जहाँ पे भी ख़त्म हो, मतलब यहाँ हमारे देखो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 328 नंबर लाइन पे, लेकिन तुम्हारे में 328 या 500 600 10 20 हज़ार जहाँ पे भी ख़त्म होता हो उस जगह पे सबसे लास्ट में आ जाओ एंड सबसे लास्ट में एक लगा देना है END इंड, ठीक है। तो END इतना कर देने के बाद फिर इसको नीचे कर दो एंड इसको नीचे कर देने के बाद देखो हमारा जो मतलब कोडिंग था वो पूरा हो चुका है। मतलब इंड कर देने के बाद फिर से नीचे करना है, एक बार देखो ऐसा था, मतलब इंड यहाँ पे था, एक बार नीचे करना है, फिर से नीचे करना है। ये साला दो बार पता नहीं कैसे लिख जा रहा है यहाँ पे, इसको फिर से करेंगे, END हटाएंगे। हाँ देखो इस तरीके से जब END लिख दोगे उसके बाद नीचे एक थोड़ा सा और लिख देना है जो कि रहेगा इम्पोर्ट, तो IMP इम्पोर्ट लिखना है, फिर स्पेस लगाना है। इसकी माँ का साला बार बार जो है इम्पोर्ट, इसको फिर से करेंगे, हटाएंगे इसको। हाँ इम्पोर्ट हो गया। अभी स्पेस लगाएंगे, स्पेस लगा देने के बाद तुम्हें लिखना है, एक बार डॉट लगाना है, ये वाला डॉट, ठीक है, ये वाला डॉट लगाओ। उसके बाद लिख दो लॉगिन, LOGIN। और देखो लॉगिन कैसे लिखना है, जैसा लॉगिन तुमने यहाँ पे लिखा था, इसका जो नेम मतलब तुमने टाइप किया था, L अगर बड़ा है तो यहाँ पे भी बड़ा L लिख देना, अगर G बड़ा है तो G, जैसे भी तुमने लिखा होगा सेम टू सेम यहाँ पे लिखना। और डॉट लुआ मत लगाना, ठीक है, डॉट लुआ मत लगाना, सिर्फ लॉगिन अकेले लिखो। उसके बाद एक ब्रैकेट क्लोजिंग कर दो, ठीक है, क्लोजिंग कर दो। और यह क्या बताएं, ये साला बार बार पता नहीं कैसे डबल डबल लिख जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया, इंपोर्ट लॉगिन हो गया। यहाँ पे हमने END लगा दिया। END लगाने से पहले हमने सबसे ऊपर क्या लगाया था, यहाँ पे देखो हमने क्या लगाया था, फंक्शन मेन, ठीक है। तो फंक्शन मेन कब लगाया था, जब यहाँ पे हमारा ये वाला इंपोर्टिंग शुरुआती का जो इंपोर्ट रहता है वो जब खत्म हुआ तब हमने हमारा मेन लगा दिया था, ठीक है। अब हम इसको प्ले करेंगे, लेकिन प्ले करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं लिंक वगैरह हमारा पेस्टेड है। हाँ देखो लिंक हमारा सही है एकदम बिल्कुल। अभी इसको प्ले करेंगे, प्ले कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो लॉगिन जो है, लॉगिन यहाँ पे लग चुका है, मतलब जो हमारी लॉगिन विंडो रहती है वो यहाँ पे लग चुकी है। अभी देखो एक बार हम तुम्हें लॉगिन का जो उसको है वो भी हटा के दिखा देते हैं, नहीं तुम लोग बोलोगे कि ये वाला जो लॉगिन का पेज है ये पहले था ही नहीं, तुम मतलब फेक बना रहे हो। वैसे काफ़ी सारे अखंड लोग बना देते हैं यार, मतलब जुगाड़ी लोग जो होते हैं। तो उसको पहले देखो इसको डिसेबल कर देते हैं, जो हमने अभी अभी कोडिंग किया था उस कोडिंग को डिसेबल कर देते हैं। मतलब तुम्हें दिखाना है ना कि हाँ मतलब पहले लॉगिन पेज नहीं था और बाद में लॉगिन पेज आया है, तो ये भी हटाएंगे। अब देखो हमारा बिल्कुल जो पहले जैसा था वैसे ही है। अभी प्ले करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डायरेक्ट प्ले हो जा रहा है। ये देखो हमारा डायरेक्ट इंजेक्टर जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे जो इसका मेन्यू रहता है, मेन्यू भी आ जा रहा है, स्टॉप भी हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। अभी इसी के ऊपर हम वो वाला मतलब लॉगिन लगा दे रहे हैं, तो वापस से सारी कोडिंग को यहाँ पे कर देंगे एनेबल, तो इस तरीके से एनेबल हो जाएगा। अभी इस बार प्ले करेंगे, प्ले कर देने के बाद देखो लॉगिन पेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखो जब भी कोई यूज़र इस तरीके से मतलब जब तुम ऐड कर दोगे तो उसके सामने पहले ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हो जाने के बाद यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अभी पहले हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए बैक करेंगे। पहले बैक कर देने के बाद हम आ जाएंगे अपने एडमिन पैनल V2 के अंदर। V2 के अंदर यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से एक बार इसको प्ले करेंगे। प्ले कर देने के बाद अब यहाँ पे हम लोग पहले किसी यूज़र को रजिस्टर करेंगे। और देखो इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें जो है यूज़र की जो UUID होती है उसको जो है रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा मैनुअली, वो अपने ऑटोमेटिकली मतलब रजिस्टर हो जाएगी। तो पहले हम लोग यूज़र का नेम दे देते हैं, तो नेम चलो हम AA लिख देते हैं, चलो ठीक है AA, एंड पासवर्ड दे देते हैं BB पासवर्ड हो गया। एंड ये हमारा रहेगा एक्सपायर डेट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सपायर डेट रहेगा, तो यहाँ पे देखो 8 मई 2023 जो भी है ये तुम अपने हिसाब से डाल लेना। मतलब जब भी किसी यूज़र को जितने भी टाइम के लिए तुम्हें एक्सपायर करना है वो इसको डाल देना। जैसा कि ये आज की डेट दिखा रहा है, और मान लो हमें ये जो AA नाम का ये जो यूज़र है इसको हमें मान लो 10 दिन देने के लिए, मतलब 10 दिन के लिए हमें अपने इंजेक्टर का जो एक्सेस है उसको देना है। तो 8 में 10 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। और अगर महीना बढ़ाना है तो यहाँ पे मई की जगह जून, जुलाई, अगस्त जो भी तुम्हें लगाना है, ठीक है। और जो भी साल अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे 2023, उसके बाद 25, 26, 27, 3-4 करोड़ साल जो भी लिखना है तुम्हें अपने हिसाब से यहाँ पे डेट लिख देना जो उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो एक रजिस्टर का बटन मिलेगा, तो एरो के ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे प्लीज़ वेट होगा। उसके बाद तुम्हारा जो यूज़र रहेगा वो रजिस्टर हो जाएगा। तो हमारा थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है एंड यहाँ पे देखो रजिस्टर सक्सेस हो चुका है। अभी हम इसको बैक करेंगे एंड अपने चलते हैं इंजेक्टर के अंदर, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे हमने लॉगिन अपना ऐड किया था, तो इसके अंदर आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। प्ले करेंगे एंड हमारा क्या था, AA करेंगे। AA कर देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्या था, BB, तो BB करेंगे एंड लॉगिन कर देंगे। लॉगिन कर देते ही थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड यहाँ पे प्लीज़ वेट होगा एंड जो तुम्हारा इंजेक्टर रहेगा वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से लॉगिन हो चुका है। इसके बाद स्टार्ट, फिर देन ये लोगो वगैरह आ जाएगा, मेन्यू खुल जाएगा। इस तरीके से यूज़र अपना एक्सेस कर सकेगा। अभी देखो हम तुम्हें एक चीज़ और बता देते हैं कि इसको मतलब जैसे किसी यूज़र का जो मतलब एक्सपायरी डेट है वो बीत चुकी है, उसको कैसे डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए बैक करना है पहले।
एंड देखो डिलीट करने से पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि उसकी डिलीटिंग मतलब डिलीट करने की डेट कब है। मतलब तुम्हें याद तो रहेगा नहीं, मतलब 10-20 यूज़र को ऐड कर दोगे तो इतना ज़्यादा याद रहेगा नहीं कि हाँ किसका कब एक्सपायर डेट है। तो उसके लिए तुम्हें आना है ये वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे फिर से एरो के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद इस बार तुम्हें आना है टूल्स के ऊपर, देन यहाँ पे आ जाना है इस बार तुम्हें डाटाबेस मैनेजर, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजर के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे आ जाने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड पता नहीं साला कितना टाइम लेगा। हाँ देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी तुम्हें देखो सबसे नीचे 3 डॉट मिलेगा, तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ PHP माई एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दो एंड थोड़ा सा वेट कर लेना है, तुम्हारा जो PHP माई एडमिन है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब तुम्हें जूम इन करना है। जूम इन कर देने के बाद देखो ये वाला एक एरो मिलेगा, यहाँ देखो ये वाला एरो, तो इस एरो के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम्हारी जो वेबसाइट है उसका जो डाटाबेस है, डाटाबेस का नेम दिख जाएगा, तो ये नेम के ऊपर क्लिक कर दो। लोडिंग हो जाएगा एंड लोड हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे ये वाला जो मिलेगा, ये वाला एरो फिर से मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक मिलेगा रजिस्टर, यहाँ पे देखो ये रजिस्टर मिलेगा ना, तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दो एंड फिर से लोडिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सारे यूजर्स दिख जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखो अभी अभी इसको बनाया था AA एंड पासवर्ड क्या था BB। उसके बाद देखो यहाँ पे क्रिएटिंग डेट भी मिल जाएगा तुम्हें देखने को, जो भी मतलब जिस तारीख को जिसने टाइम को और सुबह संझा सवेरे जिस भी टाइम तुमने मतलब बनाया होगा अपने यूज़र को मतलब रजिस्टर किया होगा, सुबेरे संझा दोपहरी और पता नहीं कब कब, ठीक है। तो वो सारा टाइम यहाँ पे देखो क्रिएट डेट के अंदर दिख जाएगा टाइम वगैरह। और हमारा जो एक्सपायर डेट हमने क्या डाला था, मतलब 18 मई 2023, ठीक है, ये हमने यही डाला था एक्सपायर डेट के अंदर, ये दिख जाएगा। और उसकी जो UUID है वो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गई है हमारे डिवाइस की ID, क्योंकि हमने ही अभी अभी इसको लॉगिन किया था, तो हमारे ही डिवाइस के यहाँ पे ID जो है वो रजिस्टर हो चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमको किसी को मतलब मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से मतलब ये रजिस्टर हो जाएगा। अभी देखो मान लो चलो इसका जो मतलब एक्सपायर डेट है वो मतलब हट चुका है, मतलब अभी देखो 18 मई इसमें एक्सपायर डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो आज हो चुका है 50 मई, समझ लो, हाँ मान लो आज 50 मई हो चुकी है, तो 50 मई मान लो हो चुका है, तो 18 तो बीत गया, तो हमें इस यूज़र को डिलीट करना है। तो तुम चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली डिलीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो। देखो डिलीट के ऊपर क्लिक करो, डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ओके करो, डिलीट हो जाएगा यूज़र। लेकिन अगर मान लो तुम्हें मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक करना है, तो तुम वापस से इधर साइड आओ, अपने एडमिन पैनल V2 के अंदर आ जाओ, मतलब जो भी तुम्हारा एडमिन पैनल रहेगा इसको प्ले करो। प्ले कर देने के बाद यहाँ पे देखो एक मिलेगा वांट टू डिलीट यूज़र, उसके बाद क्लिक हियर, तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पे यूज़र का यूज़र नेम जो रहेगा उसको डिलीट कर देना है, मतलब एंटर कर देना है, ठीक है। तो AA हमारा यूज़र था, उसको एंटर करेंगे, देन डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे देखो प्लीज़ वेट होगा, प्लीज़ वेट हो जाने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे डिलीट सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारी जो नेट है स्लो है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिलीट सक्सेस हो चुका है। अब इधर साइड बैक आएंगे, बैक आ जाने के बाद अब देखो यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन मिलेगा, तो रिफ्रेश करके तुम्हें हम दिखा देते हैं कि जो हमारा यूज़र था वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है एंड देखो हमारा जो यूज़र था वो डिलीट हो चुका है। अभी देखो हम तुम्हें एक बार और रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें 1 डिवाइस लॉगिन चेकआउट करा देते हैं कि मतलब 1 डिवाइस लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर से क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, गो बैक आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। चलो इस बार क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से, WW नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो WW ये हमारा यूज़र नेम रहेगा, पासवर्ड क्लिक कर देते हैं EE, ठीक है। EE हमारा पासवर्ड है, WW यूज़र नेम है, और यहाँ पे डेट डाल देते हैं। चलो इस बार 20 मई डाल देते हैं, चलो 20 डाल देते हैं, हाँ 20 डाल देते हैं, मई की जगह चलो जून कर देते हैं, तो JUN। उसके बाद चलो ठीक है, इस बार रजिस्टर कर देते हैं, और हमारा यूज़र नेम क्या था WW, पासवर्ड है EE, तो इसको रजिस्टर कर देते हैं एंड एक बार लॉगिन करेंगे। एंड तुम्हें हम ये भी चेकआउट करा देंगे कि हमारा 1 डिवाइस लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं। तो वापस से आएंगे अपने इंजेक्टर के अंदर और इसको लॉगिन करेंगे, इसको ही तो प्ले करेंगे। प्ले कर देने के बाद हमारा क्या था WW एंड EE, इसको करेंगे लॉगिन। लॉगिन कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इस तरीके से ये थोड़ा सा लोडिंग हो जाएगा, प्लीज़ वेट, एंड लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो लॉगिन हो चुका है। अब इधर साइड वापस आएंगे, वापस आ जाने के बाद देखो रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा जो मतलब UUID है वो यहाँ पे दिख जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा हमारा जो यूज़र था वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूज़र आ चुका है WW, पासवर्ड EE एंड उसकी जो एक्सपायर डेट, किस दिन बनाया गया था, कौन से जन्म में, ये सब दिख जाएगा। और देखो यार बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस होगा तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी UUID दिख रही है, ठीक है। अब एक बार चलो हम UUID पूरा का पूरा हटा देते हैं। यहाँ पे देखो अगर तुम्हें इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए यहीं पे ऐसे डबल टैप करो। किसी भी चीज़ को एडिट करना है तो किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसा डबल टैप करना, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा एडिट वाला। देन चलो हम एक बार पूरा का पूरा UUID ही ब्लैंक करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए किसी और जगह क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये लोडिंग होगा एंड देखो हमारा जो UUID था वो हट चुका है। एक बार चलो एक बार तुम्हें ये भी दिखा देते हैं कि ऑटोमेटिकली कैसे ये रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। प्ले करेंगे। अब प्ले कर देने के बाद देखो हमने मैनुअली नहीं डाला है UUID, यहाँ देखो मैनुअली हमने नहीं डाला है, बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो एक बार फिर से रजिस्टर करेंगे WW
एंड डबल ई, इसको करेंगे, लॉगिन करेंगे एंड लॉगिन कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली हमारी जो UUID है वो रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो आप देखो लॉगिन सक्सेस हो चुका है। इधर साइड बैक आएंगे एंड एक बार फिर से रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर देंगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। इसका जो UUID है मेरे डिवाइस का वो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ देखो रजिस्टर हो चुका है। अभी तुम्हें हम इसको एडिट कर देते हैं। चलो हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। UUID हम अपने डिवाइस की हटा करके कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं। चलो फिर इसको हटा करके कुछ भी इधर उधर इकड़म तिकड़म डाल देते हैं, ठीक है। इसको लॉगिन कर देंगे, मतलब एडिट कर देंगे। देखो हमने 2-3 अंक हटाया एंड 2-3 अंक हमने रैंडमली लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये जो UUID है ये हमारे डिवाइस की नहीं है। अब एक बार फिर से लॉगिन करेंगे, इसको बैक करेंगे, फिर से प्ले करेंगे। अब वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, www तो जो UUID है, मान लो ये UUID किसी और के डिवाइस की है, मतलब ये हमने रैंडमली टाइप कर दिया ना, तो ये किसी और की डिवाइस है, मान लो मतलब किसी और के डिवाइस की है UUID है, किसी और ने इस वाले यूज़र नेम पासवर्ड को बाय किया है, ख़रीदा है, ठीक है। तो मान लो किसी और बंदा, मतलब कोई और, मतलब जो भी यूज़र रहेगा तुम्हारा, वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा किसी और के आईडी पासवर्ड से, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम लॉगिन कर रहे हैं किसी और के आईडी पासवर्ड से, जो कि UUID हमारी गलत है, मतलब किसी और के डिवाइस की हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिख करके आ रहा है, UUID नॉट रजिस्टर्ड। देखो फिर से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे फिर से इस तरीके से लॉगिन करेंगे एंड फिर से लिख करके आएगा UUID नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा वन डिवाइस लॉगिन, और ये काम करेगा इस तरीके से। और देखो एक चीज़ और बताते हैं कि मान लो अगर लेआउट तुम्हारा रहेगा और लॉगिन फंक्शन तुम मेरा यूज़ करना चाहते हो, मतलब ये वाले एडमिन पैनल का यूज़ करना चाहते हो, तो देखो ये वाला तो लेआउट जो रहेगा ये हम सबको दे रहे हैं, सब लोग ये वाले लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर तुम्हें मतलब अपना लेआउट यूज़ करना है, लेकिन जो लॉगिन फंक्शन है वो यही वाला रहना चाहिए, मतलब लॉगिन और पासवर्ड सिर्फ यही वाला यूज़ करना चाहते हो तुम, तो तुम्हें सिंपल से इतने से लेकर के इतने तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, एक बार इसको भी नीचे कर देते हैं। ये साला डबल बार जो पेस्ट हो जाता है ना, क्या बताएं। हाँ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस इतने से लेकर के दिखा देते हैं एक बार, यहाँ से सर्वर से ले करके एंड सर्वर से ले करके तुम्हें इतने तक, ठीक है, लास्ट से सेकंड नंबर वाले END तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। इतना ऐसे सिलेक्ट करो, सर्वर से ले करके सिलेक्ट करो एंड इतना तक देखो, इतना तक ऐसे कॉपी कर लो एंड कॉपी कर लेने के बाद बस यही हमारा जो लॉगिन फंक्शन रहेगा, मतलब लॉगिन का जो कोडिंग है, इतना तुम ऐसा कॉपी करके अपने वाले लॉगिन फंक्शन के अंदर ऐड कर दो। एंड देखो एक चीज़ जब तुम ऐड करोगे, मतलब ये पूरा का पूरा ये फंक्शन जब तुम ऐड करोगे अपने वाले लेआउट के अंदर, तो उसमें एक होगा ना कि एडिट टेक्स्ट पासवर्ड एंड एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम, ठीक है। ये दो तो जरूरी होगा, बिना ये दोनों के लॉगिन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो लॉगिन होगा मतलब एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम, तो उसकी आईडी यहाँ पे डाल देना एंड पासवर्ड वाले के अंदर एडिट टेक्स्ट पासवर्ड की जो यूज़र मतलब आईडी रहेगी, मतलब जो बटन की आईडी रहती है या जो मतलब अरे यार क्या बताएं, लेआउट की जो आईडी रहती है उसको तुम अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी तुम्हारा आईडी होगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड की, तो उन दोनों का जो एडिट टेक्स्ट का जो आईडी रहती है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। बिल्कुल सही से लगाओगे तब तुम्हारा ये काम कर जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मान लो तुम्हें इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बना करके टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वाला देखना है कि ये वाला मतलब ये वाला जो कोडिंग है, ये कोडिंग तुम अपने लेआउट में कैसे यूज़ करोगे, तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसका सिर्फ 1 मिनट का यार वीडियो होगा, तो इसको यूट्यूब पे क्या डालें यार, तुम डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे हम वीडियो डाल देंगे, 1 मिनट का या सेकंड में वीडियो बनेगा, बस इतना, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको ऐड करना अपने लेआउट के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और देखो एक चीज़ और बता देते हैं कि मतलब ये जो एडमिन पैनल V3 है इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तुम्हें हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो इसके अंदर रहेगा तुम्हारा मतलब ऑटो एक्सपायर, जो कि ऑटोमेटिकली जो हम देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वेबसाइट पे जा करके पहले इसकी डेट देखेंगे, फिर उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, मतलब मैनुअली देखेंगे कि हाँ कौन सा यूज़र का डेट बीत चुका है, उसी को हम लोग डायरेक्टली ऐसे डिलीट कर देंगे या मतलब एडमिन पैनल के अंदर जा करके डिलीट करेंगे। इस तरीके से करेंगे ना, मतलब खुद से देखेंगे। तो ये हमारा मतलब जो एडमिन पैनल V3 रहेगा उसके अंदर ये भी हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। जब भी किसी यूज़र का ये वाला डेट बीत जाएगा, मतलब एक्सपायर डेट बीत जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिकली सर्वर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो जब भी एक्सपायर होगा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये रहेगा उसमें। और एक तो ये रहेगा कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको दिख जाएगा कि उसके मतलब उसके पास कितना दिन बचा है अपना मतलब नया आईडी पासवर्ड लेने के लिए। तो देखो एडमिन पैनल V3 के अंदर काफ़ी सारा अपडेट आने वाला है, जैसा कि तुम एडमिन पैनल के अंदर से ही किसी का भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज कर सकोगे एंड किसी का भी जो एक्सपायर डेट रहता है वो घटा बढ़ा सकोगे एंड किसी का भी जो यूज़र आईडी रहता है वो रीसेट कर सकोगे, ठीक है। रीसेट का मतलब जैसा कि कोई यूज़र अगर नया डिवाइस बाई करता है तो अगर वो नए डिवाइस के अंदर इंजेक्टर को लॉगिन करना चाहता है तो तुम उसकी डिवाइस ID को रीसेट कर सकोगे एंड काफ़ी सारे गजब गजब के फंक्शंस आने वाले हैं। तो V3 के अंदर ये सब फंक्शन होने वाला है। और अगर तुम्हें एडमिन पैनल
MP3 जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर जल्द ही वीडियो ले आने की। और देखो टेलीग्राम पे तुम्हें वो वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर तुम अपने लेआउट के अंदर हमारे वाले एडमिन पैनल के लॉगिन कोड को यूज़ कर सकते हो। और देखो अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और इन सारे फाइल्स का जो लिंक है वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और देखो अगर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ नहीं मिलता है तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें इसकी डाउनलोड लिंक डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और मौके पे एंड बाय।